everyone, I am Anupama Sharma and welcome to our YouTube channel APC Academy. So today we are going to discuss previous year questions of HP Patwari. So here our first question is a decorative handwriting. इसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है. ऑप्शंस है हमारे पास कैलीग्राफी, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड हैगियोग्राफी. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलीग्राफी. यहीं पर अगर बात की जाए मैन्युस्क्रिप्ट की, तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? तो मैन्युस्क्रिप्ट अ वेरी ओल्ड बुक और डॉक्यूमेंट दैट वाज रिटन बाय हैंड. इसी के साथ ऑप्शंस में दिया गया था इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शन होता है वर्ड्स दैट आर रिटन और कट ऑन समथिंग. और लास्ट हमारे पास दिया गया था हैगियोग्राफी. हैगियोग्राफी होता है द राइटिंग ऑफ द लाइव्स ऑफ सेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. प्लेट मेटल प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट. इसका भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही बताना है. ऑप्शंस है टेबलॉइड, पोस्टर, बोर्ड एंड प्लेक. तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेक. इसी के साथ अगर बात की जाए टेबलॉइड की, तो टेबलॉइड क्या होता है? अ न्यूज़पेपर दैट इज अबाउट हाफ द पेज साइज ऑफ एन ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर एंड दैट कंटेन्स न्यूज़ इन अ कंडेंस्ड फॉर्म एंड मच फोटोग्राफिक मैटर. नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है पोस्टर. तो पोस्टर एज यू ऑल नो अ यूजुअली लार्ज प्रिंटेड शीट दैट ऑफन कंटेन पिक्चर्स एंड इज पोस्टेड इन अ पब्लिक प्लेस. एंड लास्ट है हमारे पास बोर्ड. तो बोर्ड होता है अ पीस ऑफ सॉड लंबर ऑफ लिटिल थिकनेस एंड अ लेंथ ग्रेटली एक्सीडिंग इट्स विड्थ. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो. दिया गया है हमारे पास बॉदर्ड. और बॉदर्ड का अपोजिट ऑप्शन दिए गए हैं काम, अनइंटरेस्टेड, फोकस्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काम. इसी के साथ हमारे पास दिया गया था अनइंटरेस्टेड. तो अनइंटरेस्टेड का अपोजिट हो जाता है, या तो हम बोलें एंटोनिम होगा इंटरेस्टिंग, इन्वॉल्व या फिर एंथुजियास्टिक. नेक्स्ट है हमारे पास फोकस्ड. फोकस्ड का हो जाएगा अबव बोर्ड, फ्लाइटी एंड फ्रीवोलस. और डिस्ट्रैक्टेड का हो जाएगा बोर, अपसेट एंड सूद. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. अपोजिट मीनिंग ऑफ डिनाउंस. ऑप्शंस हैं एक्सेप्ट, एक्यूज, कंडेम्ड एंड फेथ. करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास एक्सेप्ट. डिनाउंस का मतलब होता है नकारना किसी चीज़ को. और अगर बात की जाए एक्सेप्ट के अनदर सिनोनिम्स की, तो हमारे पास आ जाएगा एंटोनिम्स की रिफ्यूज़, डिनाई एंड रिजेक्ट. कंडेम्ड का हो जाएगा अप्रूव, एंडोर्स एंड एग्जॉल्ट. और लास्ट दिया गया है फेथ. तो फेथ का हो जाएगा डिसबिलीफ, डिसलॉयल्टी एंड डिसऑनेस्टी. क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव कंप्लीट द सेंटेंस प्रोवर्ब बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन. Birds of a feather dash live together, breed together, fly together and flock together. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा flock together. तो अगर बात की जाए birds of a feather live together, तो इसका मीनिंग flock together, इसका मीनिंग हो जाता है people with similar interests or characteristics tend to spend time together and form groups or communities. इसी के साथ हमारे पास कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होते हैं, आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इडियम अंडरलाइन इन द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. द साइंटिस्ट वर्कड फॉर डंकीज ईयर्स टू अराइव एट द फॉर्मूला. यहाँ हमें डंकीज ईयर का एग्जैक्ट मीनिंग बताना है. ऑप्शंस है अ लॉन्ग टाइम, अ शॉर्ट टाइम, फॉर डंकीज एंड फॉर अ फ्यू ईयर्स. तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ लॉन्ग टाइम. इसी तरह से हमारे पास और भी इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं. नो द रूप्स, इसका मतलब हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स. बिट्स एंड पीसेस, स्मॉल थिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मीनिंग होता है अ वीक पर्सन. बाइट योर टंग का मीनिंग हो जाएगा टू अवॉइड टॉकिंग. एंड पुट ऑफ का मीनिंग होता है एन इवासिव रिप्लाई, या फिर टू डिले डूइंग समथिंग स्पेशली बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू डू इट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. आई हर्ड डैश नॉइस. ऑप्शन है हमारे पास द, ए, एन एंड नन ऑफ दिस. तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, अ नॉइस. जैसे कि हम आर्टिकल्स के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. आर्टिकल्स हमारे पास 2 टाइप्स के रहते हैं. एक होता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल. अगर बात की जाए डेफिनेट आर्टिकल की, तो डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास यूज़ किया जाता है द आर्टिकल का. और इनडेफिनेट में आते हैं हमारे पास ए और एन आर्टिकल.
यहाँ भी अगर बात की जाए ए आर्टिकल कहाँ यूज़ किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे ए आर्टिकल का यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें आ रही हो कॉन्सोनेंट साउंड। इसी के साथ अगर बात की जाए एन आर्टिकल कहाँ यूज़ किया जाता है, तो एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है वोवल साउंड के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अगेन आर्टिकल ही बताना है। ही इज़ डैश एयर टू द थॉर्न। ऑप्शंस हैं ए, द, एन एंड नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, एन। तो जैसे कि हम लोग आर्टिकल्स के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं, तो जैसे कि आपके पास यहाँ दिया गया है HEIR, तो इसके लिए आपको इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए। इसका मीनिंग होता है उत्तराधिकारी, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है ईयर, इस तरह से EIR, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज जस्ट डैश थिंग आई वांटेड। ऑप्शंस हैं द, ए, एन एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, द आर्टिकल। जैसा कि हमें पता है द आर्टिकल हमारे पास रहता है डेफिनेट आर्टिकल, जिसका यूज़ किया जाता है डेफिनेट चीज़ों के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। वी ईट दैट वी डैश लिव। करेक्ट मॉडल वर्ब हमारे पास कौन सा रहेगा? ऑप्शंस है माइट, कुड, वुड एंड मे। एंड करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पर मे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें मे का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो मे का यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी बताने के लिए। माइट का यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, लेकिन वो रहेगी हमारे पास वीक पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आई माइट सी यू टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया था कुड। तो कुड जैसा कि आप सभी को पता है कुड है हमारे पास कैन का पास्ट। तो कुड का यूज़ किया जाता है टू शो दैट समथिंग इज़ पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। फॉर एग्जाम्पल दे कुड बी एट होम। और इसी के साथ लास्ट दिया गया था हमारे पास वुड। वुड हमारे पास पास्ट फॉर्म होती है विल की। तो इसका यूज़ किया जाता है टॉक अबाउट द पास्ट, या फिर टॉक अबाउट द फ्यूचर इन द पास्ट, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सप्रेस द कंडीशनल मूड। फॉर एग्जाम्पल आई थॉट इट वुड रेन सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। ऑप्शंस है हमारे पास लिटल, ए लिटल, द लिटल एंड नन ऑफ दिस। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अ लिटल। इसी के साथ अगर बात की जाए कि हम लिटल का यूज़ कहाँ करेंगे, अ लिटल का यूज़ कहाँ करते हैं और द लिटल का यूज़ कहाँ करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लिटल का यूज़ किया जाता है हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें, अगर हमारे पास दी गई होगी प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो उससे पहले यूज़ किया जाता है फ्यू का। लेकिन अगर दी गई होगी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो हमेशा हमारे आंसर्स में रहेगा लिटल। बट अब बात आती है कि हम लिटल कहाँ लगाएंगे, ए लिटल कहाँ लगाएंगे और द लिटल कहाँ लगाएंगे। तो अगर बात की जाए अ लिटल की, तो अ लिटल हमारे पास एक तरह से पॉजिटिव मीनिंग देता है, जो कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, हर हैंड्स वर शेकिंग अ लिटल। वहीं अगर बात की जाए लिटल की, तो लिटल हमारे पास एक तरह से नेगेटिव मीनिंग देता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कि ना के बराबर हो, वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं लिटल का। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ लिटल होप दैट द पेशेंट विल सर्वाइव। और लास्ट है हमारे पास द लिटल। तो द लिटल नॉट मच बट ऑल देयर इज़, या फिर हम बोल सकते हैं इनफ के केस में या कंप्लीट के केस में यूज़ किया जाता है द लिटल का। फॉर एग्जाम्पल आई स्पेंट द लिटल मनी आई हैड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। हरी इज द डैश बॉय इन द क्लास। ऑप्शंस हैं लेजी, लेजियर एंड लेजी। और लास्ट नन ऑफ दिस। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजिएस्ट। जैसे कि अगर हम बात करें एडजेक्टिव्स की, एडजेक्टिव्स में हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं। एक है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है जब हम बात कर रहे हों सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है जब हम कंपैरिजन कर रहे हों दो के बीच में। और लास्ट बचता है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है जब कंपैरिजन किया जा रहा हो, लेकिन मोर देन 2 के बीच में। इसी के साथ अगर हम बात करें कि कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमारे पास जो वर्ड होता है वो या तो ER से एंड होगा या फिर RE से एंड होगा। जैसे आप लोग पढ़ते हैं मच, मोर,
और मोस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ये आर ई से एंड हो रहा है। इसके अलावा जब भी हम लोग दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हों तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ किया जाता है देन का। वहीं अगर बात की जाए सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री आपके पास एंड होता है एस टी से। इसके अलावा जैसे कि हम लोग आर्टिकल्स में भी पढ़ चुके हैं कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ लेती है द आर्टिकल। तो यहाँ पर हमारे पास लेजिएस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, तो वहाँ पर यूज़ किया गया था द आर्टिकल का। तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास लेजिएस्ट, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, ना ही कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, अ पुलिस मैन रेस्क्यूड द चाइल्ड डैश डेंजर। ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम, इनटू, टू, नन ऑफ दिस। यहाँ आपको करेक्ट प्रपोजिशन बताना है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रॉम। रेस्क्यू के साथ फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, रेस्क्यू फ्रॉम। उसी के साथ अगर हम बात करें फ्रॉम का यूज़ और कहाँ किया जाता है, तो फ्रॉम का यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग टाइम या फिर स्टार्टिंग प्लेस बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी बोरोड अ सॉ फ्रॉम द फार्मर। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया था इनटू। तो इनटू जैसे कि आप सभी को पता है इनटू का यूज़ किया जाता है अंदर के लिए, लेकिन अंदर के साथ साथ आपके पास वो चीज़ जो है मोशन में भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कम इनटू द हाउस। और लास्ट दिया गया था हमारे पास टू। टू का यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट द प्लेस, पर्सन और थिंग दैट समवन और समथिंग मूव्स टुवर्ड्स और द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेडिंग टू द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग। और लास्ट है हमारे पास आई वर्क 9 to 6, या फिर हम बोल सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। तो एंडिंग टाइम और एंडिंग प्लेस बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है टू का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, ही डैश टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज। ऑप्शन है हमारे पास यूज्ड, इज यूज्ड, वॉज यूज्ड एंड हैड यूज्ड। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए यूज्ड। तो ध्यान रखेंगे, जब भी यूज्ड का यूज़ किया गया हो तो उसके बाद हमेशा यूज़ किया जाता है इन्फिनिटिव का, और यूज टू का यूज़ हमेशा किया जाता है पास्ट सिचुएशन बताने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आपके पास दिया गया था टू प्ले, जो कि हमारे पास है एक इन्फिनिटिव। तो इससे पहले यूज़ किया जाएगा यूज्ड का। अगर हम बात करें इज़ यूज्ड, तो ये वैसे भी हमारे पास गलत है, वॉज यूज्ड भी गलत होगा एंड हैड यूज्ड भी यहाँ पर गलत ऑप्शन है। तो करेक्ट हो जाएगा यूज्ड टू। ध्यान रखेंगे, कई बार हमारे पास ऑप्शन में दिया गया होता है यूज़, तो कभी भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यूज़ तो हमें प्रेजेंट सिचुएशन बताता है, पास्ट बताने के लिए यूज़ किया जाता है यूज्ड का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। ही इज़ मैरिड डैश माई कज़न। ऑप्शंस हैं विद, टू, फ्रॉम एंड इन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू। मैरिड के साथ हम लोग यूज़ करते हैं टू का। इसके अलावा टू और कहाँ यूज़ किया जाता है, तो जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टू का यूज़ किया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू लिवरपूल नेक्स्ट वीक। इसी के साथ हमारे पास दिया गया है विद। तो विद हमें बताता है प्रेजेंस के लिए, चाहे वो किसी पर्सन की हो चाहे वो किसी थिंग की हो, तो प्रेजेंस बताने के लिए यूज़ किया जाता है विद का। ऑप्शन है ही इज़ विद हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम। फ्रॉम के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉम यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग प्लेस के लिए या फिर स्टार्टिंग टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू गेट मी अ नाइफ फ्रॉम दैट ड्रॉर। एंड लास्ट है हमारे पास इन का यूज़ किया जाता है इनसाइड और टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ अ कंटेनर, प्लेस और एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन इज वॉकिंग इन द गार्डन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, वी शुड रिलाई डैश आर ओन एफर्ट्स। ऑप्शंस हैं ऑन, एट, विद एंड इन। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑन। रिलाई के साथ यूज़ किया जाता है ऑन का, रिलाई ऑन। इसी के अलावा अगर हम बात करें ऑन का यूज़ और कहाँ किया जाता है, तो ऑन का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ जो सरफेस को टच कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रॉस्टिंग ऑन द केक। नेक्स्ट हमारे पास है एट। तो एट हमारे पास यूज़ किया जाता है आफ्टर एन एडजेक्टिव टू शो अ पर्सनस एबिलिटी टू डू समथिंग। तो ये हम अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। ही इज़ गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास विद। तो विद लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। विद यूज़ किया जाता है किसी भी प्रेजेंस बताने के लिए, और इन यूज़ किया जाता है टुवर्ड्स, इनसाइड ऑफ अ कंटेनर, प्लेस और एरिया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, द अर्थ डैश राउंड द सन। ऑप्शन है हमारे पास मूव, वॉज मूविंग, मूव्स एंड मूव्ड। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, मूव्स। इसी के अलावा हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो उससे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सेंटेंस आपके पास नेगेटिव हो तो वहाँ यूज़ किया जाता है डू और डज का। इसी के अलावा अगर हम बात करें V1 और V5 की, तो V5 होता है हमारे पास जब भी हम V1 के साथ S और ES लगाते हैं तो उसे बोला जाता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ और कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। आई गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ हमें एवरी डे से पता चल रहा है कि बात की जा रही है हैबिचुअल एक्शन की। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ ऑफ हैबिचुअल नेचर। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। यहाँ हमें ऑलवेज से कंफर्म हो जाएगा कि बात की जा रही है हैबिचुअल एक्शन की। एंड लास्ट है हमारे पास फॉर इवेंट्स शेड्यूल्ड शॉर्टली। फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल ओपन्स नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। वी डैश इंग्लिश फॉर 5 years। ऑप्शंस हैं स्टडी, आर स्टडिंग, वॉज स्टडिंग एंड हैव बीन स्टडिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैव बीन स्टडिंग। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है फॉर और फॉर के बाद दिया गया है टाइम। तो ध्यान रखेंगे अगर आपके पास कभी भी दिया गया हो सिंस या फॉर, और सिंस फॉर के बाद हमारे पास दिया गया हो कोई टाइम, तो इसका मतलब वो रहता है हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक एग्जाम्पल। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ ऑप्शंस कौन से दिए गए हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास दिया गया है स्टडी, जो कि यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आर स्टडिंग जो यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वॉज स्टडिंग जो कि यूज़ किया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, एंड लास्ट बचता है हमारे पास हैव बीन स्टडिंग। तो हैव बीन स्टडिंग यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, बीन, वी फोर, सिंस फॉर एंड लास्ट में टाइम। यहाँ पर सिंस फॉर से बहुत ही इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन सेंटेंस है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है। इसी के साथ अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज़ करेंगे हैड बीन का, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ किया जाएगा विल, शैल, हैव बीन का। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द प्रोवर्ब बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट आयरन, इज़ नॉट सिल्वर, इज़ नॉट गोल्ड, इज़ नॉट कॉपर। तो ये तो आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। इसी तरह से हमारे पास कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं, तो इन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, इट इज़ नेवर टू लेट टू डिफाई, टू मेंट, टू डिनाई एंड टू डिसोबे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मेंट। इसी तरह से हमारे पास कुछ और इडियम्स भी दिए गए हैं। इट टेक्स ऑल शॉट्स टू मेक अ वर्ल्ड, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, एंड लास्ट, इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। Thanks for watching our video. If you like our video, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.